नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सोनिया गांधी को लंच ब्रेक दिया गया था। नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार उनसे पूछताछ जारी है। पहले अगर आपको बताएं कि पहले पार्ट में जो है 3 घंटे की पूछताछ चली, उसके बाद उन्हें लंच ब्रेक मिला और ब्रेक के बाद एक बार फिर से ईडी द्वारा सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ जारी है। इसी दौरान राहुल गांधी जो है काफी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन जब दूसरी बार लंच के बाद फिर से सोनिया गांधी से पूछताछ की गई, उस दौरान भी राहुल गांधी मौके पर नजर आए। सोनिया गांधी के साथ हर वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा मौके पर मौजूद नजर आ रही है, परछाई की तरह देखने के लिए मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तरफ से लगातार जो उनका सत्याग्रह है, जो उनका प्रदर्शन है ईडी द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर, वो भी जारी है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ईडी जो पूछताछ कर रही है नेशनल हेराल्ड मामले में, इसे लेकर कांग्रेस के सभी नेताओं को काफी ज्यादा आपत्ति है। बात करते हैं राहुल गांधी की, तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से इस मामले पर बयानबाजी की गई। राहुल गांधी ने कहा कि ये पुलिस हमें विजय चौक पर बैठने नहीं दे रहे हैं। ये भारत की सच्चाई है कि यह एक पुलिस राज है। ये सच है कि मोदी जी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राजा हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो है विजय चौक पर धरना दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ सभी कांग्रेस सांसद आए। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी की बात की। वे पुलिस हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं। संसद के अंदर चर्चा की अनुमति नहीं है। यहाँ वे हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हिरासत में लेने से पहले जो है इस तरीके की बयानबाजी वो करते नजर आए। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है सड़क पर बैठ गए थे। उनसे पहले जितने बाकी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उसके बाद राहुल गांधी ने अकेले वहां से मोर्चा संभालने की कोशिश जो है की, लेकिन उसके बाद उन्हें भी समझाया बुझाया गया और लास्ट में उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। तो कांग्रेस की तरफ से जो है लगातार प्रदर्शन जो है देखने के लिए मिल रहा है। लगातार जो है वो विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात का कर रहे हैं कि आखिर क्यों पूछताछ की जा रही है, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, राहुल गांधी ने ट्वीट करके भी कुछ तस्वीरें जो है उनके ट्विटर हैंडल पर साझा की गई। उनकी खुद की तस्वीरें साझा की गई। वहां पर उन्होंने लिखा कि तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करके भी कभी चुप नहीं करा पाओगे। सत्य की ही तानाशाही का अंत करेगा। उन्होंने कहा है कि सत्य ही तानाशाही का अंत करेगा। यही नहीं, कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी कई सारे जो ट्वीट्स है वो किए गए। कांग्रेस द्वारा जो है तस्वीर साझा की गई। एक तरफ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से तस्वीर साझा करके एक तरफ जो है राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जी की तस्वीर लगाई गई और वहां पर लिखा गया, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, इतिहास दोहरा रहा है। यानी तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने लिखा है कि इस तरीके से इतिहास जो है अपने आप को दोहराता नजर आ रहा है। कुछ देर पहले एक और ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा गया कि भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने की नाकाम कोशिशें की जा रही है। इस षड्यंत्र के खिलाफ श्रीनगर में प्रदेश अध्यक्ष और जम्मू में के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सत्याग्रह करते नजर आ रहे हैं। जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया कि लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसदों के निलंबन से यह बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार संसद में जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों को उठाने के लिए विपक्ष की अनुमति नहीं देनी चाहती। तो साफ तौर पर जो है प्रदर्शन लगातार देखने के लिए मिल रहा है। लगातार जो है अब दूसरी बार सोनिया गांधी को इस नेशनल हेराल्ड से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया है। तो अब उनसे पूछताछ का जो दूसरा दौर है वो शुरू हो चुका है। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल समेत 50 सांसदों को संसद के पास नॉर्थ फाउंटेन से हिरासत में ले लिया गया। कई जगहों पर काफी उत्पात जो है देखने के लिए मिल रहा है। केरल में नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कन्नूर में एक ट्रेन को ही रोक दिया। बाद में पुलिस ने थोड़ी देर हाथापाई के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो लगातार आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जो कि सत्याग्रह का नाम दे रही है, उनका प्रदर्शन कितना ज्यादा उग्र होता नजर आ रहा है। कहीं पर ट्रैफिक रोक रही है, कहीं पर ट्रेन रोक रही है, सड़कें जाम कर रही है। आम जनता को उनकी वजह से काफी परेशानियों का सामना जो है करना पड़ रहा है। यही नहीं, सोनिया गांधी के ईडी द्वारा पूछताछ पर संजय राउत का भी बयान आया था। सोनिया गांधी के ईडी ऑफिस बुलाए जाने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया जाता है। ईडी अफसरों को अगर पूछताछ करनी है तो उनके घर पर भी जाकर कर सकते हैं। इस तरह तो साफ है कि ये उन्हें प्रताड़ित करने की जो है कोशिश की जा रही है। वही हमें गिरफ्तार करके भी चुप नहीं करा पाओगे, ऐसा राहुल गांधी की तरफ से जो है ट्वीट किया गया। विजय चौक पर विरोध प्रदर्शन
करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लेकर जो है किसवे कैंप ले जाया गया। इस बीच उन्होंने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना बोला, हमला बोला और उन्होंने लिखा कि तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं हम, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर भी इन्हें परेशानी है, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते हैं हम, पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करने पर भी हमारी आवाज को नहीं दबा पाएंगे, हमें चुप नहीं करा पाओगे क्योंकि सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया, बयानबाजी भी करते नजर आए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा है, पुलिस का शासन है और किस तरीके से जो है कांग्रेस के लगातार जहां पर भी कांग्रेस है वहां पर सत्याग्रह के नाम पर लगातार जो है आपको बता दें प्रदर्शन देखने के लिए मिला, उग्र प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। बता दें आपको कि जो सोनिया गांधी जी हैं उनसे नेशनल हेराल्ड मामले में आज शाम तक की पूछताछ चलेगी। पहले दौर में 3 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, फिर लंच ब्रेक था, उसके बाद फिर ब्रेक के बाद वापस जो है वो ईडी दफ्तर पहुंची है और उनके से फिर से जो है पूछताछ चल रही है। ईडी ने सोनिया गांधी की सेहत को देखते हुए तैयारी की। कहा जा रहा है कि इस दौरान प्रियंका गांधी दवाइयों के साथ मौजूद है। सोनिया गांधी की तबीयत को देखते हुए ईडी ने लगभग 3 दर्जन सवालों की लिस्ट जो है वो तैयार की। सोनिया गांधी के मामले से जुड़े सीधे सवाल पूछे और पूछताछ के देर शाम तक चल सकती है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को देखते हुए ईडी मुख्यालय खासा सतर्क है और अधिकारी मास्क पहनकर जो है पूछताछ कर रहे हैं, यानी उनकी तबीयत को भी पूरे ध्यान में रखा जा रहा है, मास्क पहन के पूछताछ की जा रही है। कई सारे सवाल जो है तैयार करके रखे गए हैं जो है एएसएल और साथ ही साथ जो यंग इंडिया है उससे उनके दस्तावेजों को देखते हुए जो सवाल है उसके इर्द गिर्द सवाल पूछे जा रहे हैं। कई सारे ऐसे सवाल है जब राहुल गांधी से पूछे गए थे तो उन सवालों के संतोषजनक जवाब उस वक्त राहुल गांधी नहीं दे पाए थे। उन्हीं सवालों को एक बार फिर से सोनिया गांधी से भी पूछा जा रहा है। बता दें कि सोनिया गांधी एक तरफ जो ईडी है उससे दूसरे दिन की पूछताछ जो है वो चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि ईडी ने देश में आतंक मचा रखा है। उन्होंने कहा कि ईडी के पास बहुत ही ज्यादा पावर है और ईडी अपनी को अलग मान रही है। पहले राहुल को 5 बार बुलाया और अब सोनिया जी को बार बार बुलाया जा रहा है। वही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस पर यही कह रही है कि अलग से कोई पार्टी, अलग से कोई नेता नहीं है, अगर ईडी के रडार पे है। पास्ट में जिस तरीके से सबसे पूछताछ की उसी तरीके से अभी भी पूछताछ की जा रही है, इसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन इस मामले को काफी ज्यादा जो है बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। जब दाल में कुछ काला नहीं है तो इस तरीके के प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं निकलता है, बेवजह का प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से जो है नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जो है ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके बेटे राहुल गांधी भी मौजूद है। उनके एक दौरे की जो पूछताछ है वो संपन्न हो चुकी है, लंच के बाद दूसरे दौरे की पूछताछ कर रहे हैं। वही कांग्रेस के प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए राजघाट के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। सोनिया गांधी से पूछताछ से जुड़े पल पल के आपको बता दें कि जो अपडेट्स है वो निकलकर सामने आ रही है। वो कार्यालय पहुंची, वहां पर फिर अभी पूछताछ जारी किया जा रहा है। यंग इंडिया से जुड़ा हुआ सारा सवाल है, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उससे जुड़े हुए सवाल है जो उनसे पूछे जा रहे हैं। और तकरीबन जो ये सेकेंड राउंड की जो पूछताछ है वो 3:30 बजे से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले 3 घंटे की पूछताछ चली थी, फिर ब्रेक था और फिर 3:30 बजे से ये पूछताछ अभी भी लगातार जो है जारी है। कांग्रेस और राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक लगातार जो है ट्वीट्स किए जा रहे हैं, तस्वीरें साझा की जा रही है। बाकी कांग्रेस के नेता जिन्हें हिरासत में लिया गया, खड़गे, अशोक गहलोत, सभी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और राहुल गांधी को हिरासत में भी लिया गया। उस दौरान भी राहुल गांधी बयानबाजी करते नजर आए, काफी कुछ जो है उन्होंने कहा कि सभी संसद यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करें, लेकिन पुलिस हम लोगों को बैठने नहीं दे रही, हमें हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तानाशाही चला रहे हैं और तानाशाही का अंत होगा और यह अंत सत्य करेगा। तो इस तरीके की बयानबाजी और ट्वीट्स लगातार जो है देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या कुछ है, किस तरीके से सोनिया गांधी से दूसरे राउंड की पूछताछ अब जारी है, कौन से मुद्दों को लेकर पूछताछ होगी। इसी दौरान राहुल गांधी को जो हिरासत में लिया गया, राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी की गई, क्या कुछ राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, कांग्रेस के और बाकी नेता जो है वो क्या कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, सेकंड राउंड में क्या कुछ सवाल पूछे जाएंगे, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।